मुझे गुस्सा नहीं आता, आप अपनी बात मुझे बताइए। देखिए देखिए, आपको थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आता बहन। अब राजदीप सरदेसाई गुस्से में किसी और को तो नहीं मार सकते, कहीं खुद को ही ना मार ले। गुस्सा? मैं कभी गुस्सा करता हूँ? गुस्सा आता है क्या कभी तुझे? गुस्सा भी किस बात का? अरे वही, भारत में फिर डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। नहीं, मैं नहीं मानता। डेमोक्रेसी नहीं हुई, बिल्ली हो गई। बार बार हत्या होती है पर फिर से जिंदा हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि राजदीप को हमने गुस्से में अपना आपा खोते हुए देखा है। आप पहले ऐसे नहीं थे राजदीप जी, हम जानते हैं। ये तो वक्त ने किया कुछ ऐसा सितम कि आपके पसंदीदा राजनीतिक दलों को सत्ता से बाहर क्या होना पड़ा, आपकी जेबों का तो भार ही कम हो गया। ऊपर से मोदी जी हैं कि आपको बाकी राजनेताओं की तरह लंच या डिनर पर नहीं बुलाते। यही कारण है कि राजदीप सरदेसाई को गुस्सा आ जाता है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वही बोलते हैं जो उनके मन में चल रहा होता है। अब सरल भाषा में कहूँ तो गुस्से में वो अक्सर अपने मन की भड़ास निकाला करते हैं, कभी बातों से तो कभी बॉक्सिंग करके। अब हमेशा तो नहीं, मगर कभी ये रूप उनका नजर आ ही जाता है। जाहिर सी बात है कि किसी राजनीतिक पार्टी का कोई एजेंट, हम राजदीप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्क करें कि ऐसा कोई एजेंट पत्रकार का मुखौटा पहने कैमरे के सामने बैठ पत्रकारिता करने का ढोंग करेगा तो जरूरी नहीं कि वो उसमें हमेशा पत्रकार ही दिखेगा। कभी कभी उसका मुखौटा ढीला पड़कर उतर भी तो सकता है। इस वीडियो में भी हमें यही नजर आ रहा है। गुस्से के साथ हाथों में माइक पकड़े राजदीप सरदेसाई भारत के मिडिल क्लास, मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन पर अपनी भड़ास उतार रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं। In this audience also, the middle class of this country is willing to fight for institutional democracy or willing to speak out. We are not. We become a timid society. And that's my worry. That if the middle class of this country becomes so timid, and I can see where they're coming from, there is very little hope then for institutional democracy to be strengthened. In the absence of institutional democracy, sooner or later constitutional democracy also gets weaker. We didn't have a level playing field in India, Mukulika. The truth of the matter is there is no level playing field. Money power, media power, institutional power, state power has meant that an election is not a level playing field anymore in India. हम जानते हैं राजदीप जी और समझते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों दिखाई नहीं दे रहा। आपकी मनचाही पत्रकारिता भी नहीं चल पा रही, ऊपर से लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का टंटा अलग। प्रॉब्लम ये है कि इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर भारतीय राजनीति तक कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। राजदीप सरदेसाई मिडिल क्लास, मीडिया, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं कि वो सरकार पर सवाल नहीं उठाते, अपने हक की आवाज नहीं उठा पा रहे। लेकिन राजदीप जी, भारत का मिडिल क्लास ज्यादा जागरूक है, ज्यादा सतर्क है, इसलिए आपके भड़काने पर ये भड़क नहीं जाता, बल्कि आपके प्रोपेगेंडा को कॉल आउट करना जरूरी समझता है। रही बात सवाल दागने की, तो जरा मुझे बताएं 2014 के पहले यूपीए सरकार में आपने कितने सवाल किए? आपको तब भी गुस्सा नहीं आया था जब बड़े ओवैसी के घर डिनर खाकर आप उनकी बेगम से मिलकर धन्यवाद करना चाहते थे और उन्होंने ये होने नहीं दिया। अब देखिए ना, आपने सोनिया गांधी जी से उन्हें अनकंफर्टेबल कर देने वाले ऐसे तीखे सवाल पूछे कि उन्हें भले ही गुस्सा आया हो, पर उनका जवाब सुनकर मजाल है कि आपको गुस्सा आ जाए। Joining us today is a very special guest, someone who knew Mrs. Gandhi intimately, the Congress President Sonia Gandhi. Appreciate, ma'am, you're joining us and talking to us about Indira Gandhi. Let me start at the start. The first time that you met Indira Gandhi, do you remember it? दोस्तों, राजदीप सरदेसाई 2014 के पहले तक किसी चाटुकारिता की तर्ज पर पत्रकारिता किया करते थे और विडंबना देखिए, राजदीप सरदेसाई का ये गुस्सैल रूप हमें 2014 से पहले कभी नजर नहीं आया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। ये रूप हमें 2014 के बाद से ही अक्सर नजर आता रहता है, क्योंकि अब सत्ता में कांग्रेस नहीं, मोदी सरकार है। अब फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी। कांग्रेस शहजादे 90 बार हार गए, अभी हाल ही में हरियाणा मेयर चुनावों में भी हार गए। अब शहजादे को तो ब्लेम कर नहीं सकते, तो सोचा कि मिडिल क्लास की ही रेल बना दी जाए। मनी पावर, स्टेट पावर, मीडिया पावर, ये सब की वजह से आज भारत में इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं बची। भारत का मिडिल क्लास डरपोक है। लेकिन एक सेकेंड, आप आज के भारत की बात कर रहे हैं या राजमाता वाले भारत की? क्या करें, बेगम भले ही आज राज्यसभा सांसद हो, प्रधानमंत्री के प्राइवेट प्लेन में तो इनका उड़ना नहीं हो रहा है ना।
तकलीफ तो होगी ही। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। इग्नोरेंट होने से अच्छा है कि सरदेसाई अब सच्चाई को कबूल कर ही लें। ये मिडिल क्लास डरपोक नहीं बल्कि कुंभकर्ण की गहरी नींद से फाइनली जागा हुआ है। आप कितनी कोशिश कर लें, आपके इग्नोरेंस को अब भाव नहीं देने वाला। बाकी अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करना सीखिए। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो प्रोपेगेंडा कौन फैलाएगा?